What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? This is RJ Rocky Boy from FM 95 Radio 1, and right now with me, I have a very special guest. हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस 1996 ये आदमी इतने काम पे काम किए जा रहे हैं, हमें एंटरटेन किए जा रहे हैं। तो मुझे शायद इनके बारे में बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान खुद एक इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक अलग ही जगह बना ली है। प्लीज वेलकम विनय पाठक इन द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद रॉकी भैया, आपने इतना जो ये भयंकर भयानक वाला परिचय दिया हमारा अपने श्रोताओं को। ऐसे लग रहा है कि मैं 1996 से बैलगाड़ी चला रहा हूँ और रुक सिनेमा गुजराती में एक कहावत है कि गणिया गणाई नहीं, वीणिया विणाई नहीं, અને તોય મારા ખોબામાં માઈ नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं जितने गिनने की कोशिश करूं, जितना समेटने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी मैं वो मेरी हथेली में समाएगा नहीं। आपने इतना काम किया है, इतना काम किया है, और किस किस का नाम ले। एज एन होस्ट आपने काम किया, आप टेलीविजन में मतलब टेलीविजन के द्वारा घर घर में जाके जगह बना चुके हैं, फिल्म्स में है, एंड नाउ ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। मतलब और कुछ भी बाकी है जिंदगी में करने के लिए? भाई मैं तो अभी भी आपके उस कहावत में अटका हुआ हूँ कि उसका हिंदी तर्जुमा अगर किया जाए तो वो क्या है, मतलब वो कौन सा ट्रांसलेट करूंगा मैं जिससे होगा कि क्या गणाई नहीं, आपने कहा कि गणया गणाई नहीं, उसका मतलब गिनती करते रहो फिर भी आप गिन नहीं पाओगे। अच्छा, अनगिनत। हाँ, कि जितनी गिनती करो आप गिनती नहीं कर पाओगे। हाँ, समेटने की कोशिश कर लो, आप समेट नहीं पाओगे। और जितनी भी आप अपने हथेली में समाने की कोशिश कर लो, आप कभी समा नहीं पाओगे। अच्छा, मतलब वो समंदर की तरह है कि वो समंदर आपकी हथेली में कभी नहीं आ सकता। वाह, मैं कहीं तो इस्तेमाल करूंगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने का। जी, थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैंने ये भी पूछा कि अभी भी और कुछ बाकी है जिंदगी में, कुछ या और करने की, या आपकी दिली तमन्ना है कि नहीं ये बाकी रह गया, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा कुछ बाकी रह गया है जिंदगी में? ऐसा कुछ कभी नहीं रहा है रॉकी जी। मैं तो मतलब जो काम मिलता है वो करता हूँ, और काम नहीं मिलता है तो मैं यात्रा करने लग जाता हूँ। मेरा कभी ये नहीं रहा कि ये भी करना है, ये कुछ अभी भी ऐसा नहीं है। मैं शायद मतलब उतना महत्वाकांक्षी, उतना एम्बिशियस एक्टर शायद मैं नहीं हूँ। मुझे भोजन और यात्रा का शौक ज्यादा है। ये जो काम है ये बहुत जीवट और लगन वाला काम है। इसके लिए बहुत सारा टैलेंट चाहिए। तो जो थोड़ा बहुत मुझ में है मैं वो करके मैं फिर से यात्रा पे निकल जाता हूँ। मैं तो इंटेसेंशियल यात्री हूँ भाई, मैं पथिक हूँ, पथिक। लेकिन जिस तरह की आपकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी रही है, और जिस तरह के वेरियस किरदार आपने निभाए हैं, मैं और एक स्टेटमेंट आपके लिए जनरेट करना चाहता हूँ। आप कभी भी जिंदगी में ओटीपी नहीं बन पाएंगे। आप जिंदगी में कभी भी, हमेशा जिंदगी में और ऑन स्क्रीन एमटीपी ही रहेंगे। मल्टी टाइम पासवर्ड जहां भी डाल दो काम आपका डन हो जाएगा। वाह वाह वाह। Am I right or am I right? देखिए रॉकी भाई, ये जो डिजिटल जुमला चिपकाया है ना आपने मेरे माथे पे, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता। अभी भी जैसी ओटीपी आता है ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको याद करने लगता हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं याद करने की जरूरत नहीं है, वहां आ जाएगा, जस्ट टच इट। मैंने कहा कभी कभी नहीं आता है तो फिर कैसे, मतलब। तो ये ओटीपी, एमटीपी, एसटीपी, टीटीपी, पीटीपी, ये मेरे बस के बाहर की चीज है भाई। ये आपका बड़प्पन है कि आप ये मेरे माथे पे चिपका रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, जेन्युइनली विनय जी, क्योंकि अगर विकिपीडिया भी कोई विनय पाठक के नाम से सर्च करके खोल लेना, तो उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तो आपके किए हुए कामों के बारे में पढ़ने में लग जाएंगे। क्योंकि मैं आपसे ये दूसरी बार आपकी और मेरी मुलाकात है। आप पहली बार जब अहमदाबाद आए थे कुछ साल पहले, तभी भी मैं आपसे मिल चुका हूं, और वो मुलाकात भी हमारी बहुत ही यादगार रही थी, क्योंकि हम आपके दफ्तर आए थे। Yes, absolutely right. Absolutely right.
सो अगर भेजा फ्राई से बात करें, खोसला का घोसला की बात करें, रब ने बना दी जोड़ी, माँ कसम, वन माँ करके जो आप लाए थे, कैन इमेजिन के विनय पाठक जी ये भी कर सकते हैं। यू नो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, छप्पड़ फाड़ के, स्पेशल ऑफ 1.5, मतलब क्या किरदार निभाया। और अब 420 आईपीसी, यू नो, मतलब आपने कोई जॉनरे छोड़ा नहीं है, आपने कोई भी तरह का किरदार निभाना छोड़ा नहीं है। एंड दैट्स द रीजन, यू नो, मैंने ये जितनी भी बातें आपके सामने रखी है, मुझे लगता है मैंने बहुत जस्टिफाई रखी है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। आप अपने काम को इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि हम देखने वाले दर्शक आपके साथ जुड़ जाते हैं। यू नो, वही जब आप हंसते हैं तो हम हंसने लगते हैं, जब आप सीरियस होते हैं। हमने ट्रेलर देखा 420 आईपीसी का, यू नो, इट लुक्स सो प्रॉमिसिंग कि किस तरह से, यू नो, एक आम इंसान किसी और की गलती की वजह से फंसता है और फिर अपने परिवार के लिए, अपने खुद की, यू नो, डिग्निटी के लिए लड़ता है। तो इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। अमेजिंग जॉब डन बाय यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आप, ये फिल्म रिलीज हो रही है 17 तारीख को, आप इसको जरूर देखें और यस, हमें बताएं, क्योंकि गुजरात के लोगों का क्या प्रभाव है, उनका क्या रिएक्शन है। एक 420 आईपीसी जहां पे कुछ फाइनेंस चेक फ्रॉड ऐसा कुछ हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो मैं जानना चाहूंगा कि मुझे ये पता है कि गुजरात के हमारे जितने भाई बहन हैं वो वित्तीय मामलों में बहुत स्मार्ट होते हैं, यस। ठीक है ना। तो इस वित्तीय मामले के बारे में ये फिल्म है, मैं चाहूंगा कि कम से कम वहां पता चले कि क्या कह रहे हैं सही लोग। बात है, सही जी बात है। जी। ये गुजरातियों का नियम है, एक तो कमाना है, दूसरा खाना है, तीसरा घूमना है, और चौथा मौज करना है। लेकिन वापस से और पहले कमा इसके बावजूद उसके बाद भी थोड़ा कुछ बचाना है। ठीक है ना। यू आर हाँ, एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट करेक्ट यू आर करेक्ट एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट। गुजराती में और एक कहावत है कि सूखा भेगू लीलू बड़े। यू नो, इसका मतलब ये होता है कि, यू नो, गलत इंसान की गलती की वजह से कभी कभी, यू नो, सही इंसान, सच्चा इंसान भी, यू नो, फंस जाता है उसके जी जी उसकी जी। उसकी आड़ में वो उसको। हिंदी में उसकी कहावत है, उसका अगर मैं अनुवाद करूं तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। वही। एब्सोल्युटली राइट। जी जी यू जी। नो, 420 आईपीसी, जब, यू नो, मनीष गुप्ता जी आपके सामने ये प्रोजेक्ट लेके आए, क्योंकि उन्होंने ही डायरेक्ट की है, उन्होंने ही ये लिखी है, तो जी व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि ओके, अब क्या मुझे एक नए किरदार में जाना है, एक अलग 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 चीज निभानी है। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? उन्होंने जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं उनको पहले से जानता नहीं था। हम्म, तो उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है, एक कहानी की बात करनी है। मैं उनसे गया मिलने, वो मेरे पड़ोस हम्म, में ही है, ज्यादा दूर नहीं थे। फिर हम लंच के बाद मिले, कुछ कॉफी छाछ पीते हुए, वो भी शाकाहारी मैं भी शाकाहारी हूँ, तो पहले ही वाओ, मन बन गया हमारा। फिर हम्म, उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई संक्षेप में, तो मैंने कहा कि भाई एक काम कीजिए, आप मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, मुझे हम्म, स्क्रिप्ट पढ़ने दीजिए। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अगर मुझे रोचक लगती है तो मैं फिर से आके आपका दिमाग खाऊंगा, और नहीं तो फिर विल स्टिल बी फ्रेंड्स। मेरी यात्रा कंटिन्यू रहेगी। करेक्ट। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत ही अ, अच्छी तरह से लिखी हुई थी। उसके पटकथा संवाद, उसकी कहानी जो थी, बहुत अच्छा बुनते हैं लेखक, बहुत अच्छे हैं मनीष जी। राइट, तो मुझे राइट। बहुत पसंद आई और मैं फिर जाके मिला, और इसके बाद ये कुछ 1.5 2 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। फिर इसके ओह, बाद 2019 की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बीच में आपको पता ही है, एक भयानक 2020 आया था, जो सबके राइट, डायरी कैलेंडर से निकाल भी राइट। दिया जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है। तो लेकिन हमने फिर भी 2020 के अंत में इसे शूट किया, जब सेकेंड लॉकडाउन में जो थोड़ी सी रियायत मिली थी, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। उस हम्म, रिस्ट्रिक्शन में हमने बहुत कठिनाइयों के साथ लेकिन शूट किया था, हम्म। बहुत प्यार से शूट किया था, और अब ये फिल्म बाहर आ रही है तो हम सबके लिए बड़ी अ, हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। बहुत ही सही बात है। लेकिन यू नो, आप रणवीर शौर्य के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, इसमें भी रणवीर शौर्य आपके सामने है, आपके साथ है, गुल पनाग जी है। यू नो, एक नया किरदार जो, यू नो,
उन्हें नया नया एक्टर नहीं कह सकते, बट या क्योंकि उनके खून में रोहन विनोद मेहरा जो कि आपके जी, लॉयर का किरदार निभा रहे हैं, इन सब जी, के साथ जब वो कोर्ट रूम का सीन चल रहा था और वो सब तो कोई ऐसी स्पेशल मेमोरी या कोई स्पेशल याद जो आपके ज़हन में हमेशा, क्योंकि हम एक 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 दिमागी डिजिटल डायरी रखते, एक दिमागी डायरी रखते हैं जिसमें हमारे कुछ किस्से रह जाते हैं। ऐसा कोई किस्सा जी, ड्यूरिंग जी, फॉर 20 आईपीसी? जी, 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 बहुत हैं, लेकिन मैं आपको सबसे अहम वाला किस्सा सुनाऊँगा। हुँ, रणवीर और मैं हम दोनों फूडी हैं, और थोड़ी बहुत गुलपनाक भी। हुँ, रोहन जो हैं वो बहुत ही कोताही से खाते हैं। बेचारे ने पूरी फ़िल्म मतलब टमाटर खीरा खा के उसने काटी है। मतलब उसके पेट पे भी तरस आता है, बेचारे पे तरस आता है, कितना पेट कहते हैं ना, पेट काट-काट के काम किया उसने। ओह! तो हमारा एक लंच ब्रेक होता था, हुँ, जो 8-10 दिन हमने एक साथ जो हमारे सीन थे मेरे, रणबीर के और गुल के, तो हुँ, वो 8-10 दिन हम तीनों बहुत बिज़ी रहते थे लंच का मेन्यू बनाने में, कि भई ओह! आज लंच में क्या पकेगा? और दूसरा क्या है कि रणवीर और मैं, हम लोग पड़ोसी भी हैं, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही विंग में रहते हैं। तो हमारा वो भी शुरू हो गया था कि भई आज तुम पालक मत बनाना, पालक हमारे यहाँ बन रहा है, और हुँ, तुम लौकी मत बनाना, लौकी मैं बना रहा हूँ। तो वो कहता था कि ठीक है, तेंदुली का आज मेरे यहाँ बन रहा है और चने का वो मेरे यहाँ बन रहा है, और आज तो ये कोऑर्डिनेट करके जो पॉटलक होता था हमारा लंच, रोज़। लवली, लवली। मैं सोचते-सोचते, सुनते-सुनते लंच टाइम भी हो गया, मुझे मुँह में पानी आ गया। तो तो ये जो सिलसिला है, ये एक दिन भी टूटा नहीं, रोज़। मतलब लंच ब्रेक के बाद, बल्कि ये थोड़ी जद्दोजहद होती थी कि डायरेक्टर को बोलते थे कि उनका सीन लगा देते हैं लंच के तुरंत बाद अभी। हमें 1 घंटे बाद बुलाइए तो अच्छा है। तो हाँ, ये होता था कि भई लंच के पहले करा लो यार, लंच के बाद 1 घंटा तो हमें दो, लेकिन मतलब चूँकि इतने रिस्ट्रिक्शन थे कि कभी-कभी लंच के ठीक बाद भी हमें वहाँ पहुँचना पड़ता था। तो राइट। लेकिन पूरे कोर्ट रूम सीन में ऑफ कोर्स इतनी पेचीदा कॉन्फ्लिक्ट भी थी कि स्क्रिप्ट में क्या बोल रहे हैं, वो सब होने के अलावा सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता था, वो होता था कि कल के लंच में अब क्या है? क्या बनेगा? और लवली। लंच के पहले ये डिबेट होता था कि आज लंच में क्या-क्या आया है? ओह! सुपर्ब! तो आप हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट रूम सीन में आप जितना भी वो तत्परता देखेंगे ना, वो सब लंच की वजह से है। सर, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया जी, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और आए गए दिन कुछ ना कुछ लोगों से गलतियाँ होती है, लोगों पे कोर्ट केसेस होते हैं और जिस तरह के आप इंसान हैं, ऑन स्क्रीन दिखते हैं, आप यू आर अ वेरी नेक्स्ट डोर गाय। आपको देख के कभी भी कोई मतलब लाइक आराम से आपके साथ मैंने पहले भी कहा ना कि आपके साथ कोई भी जुड़ जाता है, आप जिस जी। तरह से किरदार निभाते हैं। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके साथ आपकी गलती ना हो फिर भी आपको किसी चीज़ में गेहूँ के साथ घुन पीस रहा है, उस तरह की सिचुएशन आपके साथ या आपके किसी करीबी इंसान के साथ हुआ हो? मैं बोर्डिंग स्कूल में पला-बड़ा हूँ यार, तो बोर्डिंग हुँ। स्कूल में तो कई बार मतलब गलती एक बंदे की होती है और पूरा ग्रुप पिटता है, ठीक है ना? आपको तो पता ही है कि पता लगे कि लोचा इसने किया है, ये चारों को उसमें, और हम मतलब दोस्तों के लिए खड़े भी होते थे, कि चलो हुँ, भाई हम हुँ, लेते हैं अपने। तो बोर्डिंग स्कूल में बहुत हुआ है। उसके बाद हम थोड़े से, हमें लगता था कि हम थोड़े से समझदार हो गए हैं, ताकि हुँ, ताकि पिटे नहीं, मार नहीं खाएँ, है ना? तो लेकिन राइट, आपको पता ही है बोर्डिंग स्कूल का बंदा जो बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रहा है, वो बाहर आके थोड़ा-सा चालाक तो हो जाता है। एब्सोल्यूटली उसमें राइट। हाँ, वो थोड़ा-सा दुनियादारी की रेस में वो मतलब आगे वाले डिब्बे में रहता है वो। हुँ, उसको पता रहता है कि कौन से स्टेशन पे मतलब क्या मिलने वाला है और गाड़ी कहाँ पे कितनी देर रुकने वाली है। तो मेरा ये रहा है बोर्डिंग स्कूल और फिर हॉस्टल में सारी ज़िंदगी, मैं घर पे कभी रहा नहीं। हुँ, तो मैं बहुत ज़्यादा धोखे का शिकार भी हुआ नहीं, वित्तीय मामलों की जहाँ तक बात हुँ, है। और ये भी कहना उचित होगा कि वित्तीय मामला ही उतना बड़ा कभी नहीं रहा मेरे साथ कि किसी को उसको
उस पर नजर डालने की जरूरत पड़े। वाओ मतलब वाओ। जो भी आया खाया पिया ओढ़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। क्या तो बात इतने तक ही है, मतलब धन कमंडल इतना ही है हमारा। तो किसी को हाँ, जो चुराने भी आएगा वो कहेगा इतना ही है यार, यही खा के निकल लो है। ठीक है ना। तो नहीं अभी नहीं नहीं, तक लेकिन हाँ बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इतनी सरलता से अपनी जिंदगी जीते हैं। और आजकल जिस तरह का दिखावे का जमाना है, लाइक आपने बहुत सही कहा कि अब नया फोन ले लो, आपको जरूरत है। मुझे एक्चुअल में जरूरत है, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ कि अगर 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 पुराने फोन से काम चल रहा है, अगर हम जी हम जिंदगी हमारी आसानी से बिता सकते हैं, तो क्यों जी काहे को खर्चा कर लेना है, और काहे सही को। बात तो मैं भी सही यही सरलता से जीना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, अब एक क्विक हम राउंड खेलना चाहेंगे, और जिसमें क्योंकि आज भी इंडिया में लोगों को आईपीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है। हम्म, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे महाज्ञानी लोग हैं जिन्हें कुछ चीजों के फुल फॉर्म नहीं पता है, तो हम कुछ फुल फॉर्म्स आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि जी आईपीसी का फुल फॉर्म तो सबको पता है कि इंडियन पीनल कोड होता है, राइट। जी 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 आपने कई सारी फिल्मों में हमें हंसाया है, आपके जोक्स हो या फिर आपके डायलॉग डिलीवरी हो या आपके एक्सप्रेशन से हो, लेकिन क्या आपको जोक का फुल फॉर्म पता है? JOKE। यस। जी बिल्कुल नहीं पता। जॉय ऑफ किड्स एंटरटेनमेंट। ये तो ज्यादती है लेकिन, क्योंकि मतलब उसकी जरूरत वयस्कों को ज्यादा है ना। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बच्चों को उसकी जरूरत नहीं है, बच्चे तो हर चीज में एंटरटेन हो जाते हैं भाई। बच्चों सही को बोल बात दो है। हेलो, वो उतने में खुश हो जाते हैं ठीक है ना। ये तो जोक भी नहीं है। या तो एब्सोल्युटली राइट, हाँ एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो इसको मतलब थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। आगे पूछिए। जीपीएस, जिसके बिना आजकल लोग चलते नहीं है, राह पर गाड़ी ड्राइव नहीं करते। हाँ, वो जीपीएस का है समथिंग सर्विस। एक जीपीआरएस हुआ करता था पहले, हाँ, वो और अलग है। हाँ वो अलग है। जीपीएस क्या का है? फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी बिल्कुल, सर्विस भी नहीं है ये, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वेरी गुड। सिस्टम। ओके। हमारे फोन में लोग आजकल लोग नए नए फोन खरीदते रहते हैं, कैमरा कितना इफेक्टिव है वो तो देखते ही है, लेकिन एक चीज जो देखना मिस करते हैं वो है फोन की क्लैरिटी, जिसके लिए फोन में पीपीआई मैटर करता है। हम्म पीपीआई अगर अच्छे हैं तो आपके फोन में क्लैरिटी भी अच्छी रहेगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हम्म पीपीआई? पीपीआई मतलब वो पिक्सल रिलेटेड कुछ है वो। बात। हाँ हाँ, पिक्सल रिलेटेड कुछ है। जितना ज्यादा मतलब कॉन्फ़िगरेशन का पिक्सल रहेगा, क्लैरिटी उतनी ज्यादा रहेगी, है ना। पिक्सल पर इंच, द फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई इज पिक्सल पर करेक्ट इंच। अच्छा। करेक्ट। RAM, आपके फोन में रैम कितनी है? रैम का फुल फॉर्म। रैम इज रीड आफ्टर मेमोरी। थोड़े नजदीक गए लेकिन गलत हो गए आप। रैम है रोम है। ओके। हाँ, तो रैम मुझे लगता था रीड आफ्टर मेमोरी है। आप बताइए क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट। चलिए चलिए। अच्छा। अब आजकल ऑनलाइन जमाना हो गया है, और आप भी जी जी ओटीटी पे है, हम ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। आजकल एप्लीकेशंस भी बहुत आ गई है कि जहां पर हम एक क्लिक करते हैं और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। जी बच्चे हमें, हम बच्चों को या फिर हमारे दोस्तों को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसके लिए एक बैंक का कोड लगता है विच इज कॉल्ड IFSC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC? आईएफएससी कोड जो होता हम्म। है ना, मुझे क्या पता, मेरा आईएफएससी ज्यादा लगा ही नहीं है ठीक है ना। जिनके पास इतने धन हो वो करें चिंता आईएफएससी की। आईएफएससी आईएफएससी बताइए। फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC। जब आप किसी का, ये बात, वाह, आप इतनी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ते भी हैं, और कई बार ऐसा होता होगा कि आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ माय लाइफ डिपेंडेंट ऑन दिस, नो, आई वुड हैव डाइड लॉन्ग टाइम अगो। नो 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 मैं नो। तो मैं तो पहले वाले में ही, अरे आईएफएस मर गया।
हाँ, आते ही नहीं तो भाई किसको, ठीक है ना। चलिए हाँ, चलिए चलिए, हाँ, आखिरी पूछने के बाद आपको आखिरी परेशानी आखिरी नहीं करेंगे, आखिरी नहीं नहीं करेंगे। नहीं, परेशान तो नहीं हो रहा, मैं तो सीख ही रहा हूँ मैं, पूछिए। ये नेचर मुझे एक्चुअली आपका अच्छा लगता है, क्योंकि जब इंसान, ये मेरे गुरुजी ने, मैं जब संगीत सीखता था तब मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि आप कितनी भी उम्र हो जाए, एक बच्चे की तरह सीखना कभी ना भूले, और अगर आप बच्चे की तरह सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जा सकते हैं। और ये करेक्ट आपसे बात करते करते मुझे बहुत सहजता से समझ में आ रहा है कि आप अभी भी वो करेक्ट सीखने वाला आपका नेचर करेक्ट। आप में है, और वो सरलता आप में। थैंक यू वेरी, लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पीडीएफ, जिससे हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, जो फॉर्मेट में। करेक्ट 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 करेक्ट, पीडीएफ, डेटा समथिंग। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यस, फॉर्मेट। पीडीएफ। एक ये एक बात, जैसे आपके गुरुजी ने बोला था ना, मैं भी एक चीज बोलूंगा, वो भी याद कीजिएगा आपको, कि यस सर, जो आपको नहीं आता है उसको जानने का प्रिटेंशन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। राइट, स्वीकृत में सबसे बड़ी जीत है कि आपको जो नहीं आता है आप स्वीकार कर लें। एक्सेप्टेंस इज बेटर देन डिनायल। तो एब्सोल्युटली राइट। हाँ, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक हफ्ते बाद अगर आप फिर से मुझे पूछें आईएफएससी, ठीक है ना, पीडीएफ, मैं मेरी रोचकता फिर से उतनी ही रहेगी। ओए होए, क्या ओए होता है होए, यार, मुझे तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा है। क्या बात है विनय जी, आपसे जी। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लेडीज मुझे भी। and gentlemen, boys and girls, he is Vinay Pathak. Do watch IPC on Z5, जो 17 दिसंबर 2021 वाली है। एंड आपके फीडबैक की वीडियो के भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ विनय पाठक जी सोशल मीडिया पे है, तो उन्हें भी आप पहुंचा सकते हैं। हम तक तो पहुंचा ही सकते हैं, रेडियो वन के ऑफिशियल इंस्टा आईडी, आरजे रॉकी बॉय ऑफिशियल इंस्टा आईडी पर जाके आप पहुंचा सकते हैं। सर, हमारा वक्त यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप फाइनली हमारे साथ जुड़े हैं आफ्टर सो लॉन्ग इयर्स, सो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज हमारे शो के बारे में एक आईडी दे दें। जी जी, कहिए कहिए रॉकी जी, आपके लिए कुछ भी करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। हाय, मैं हूँ विनय पाठक, और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि मैं ये जो ऑडियो हमारा रिकॉर्ड हुआ है उसे रेडियो पर भी प्ले हम्म करूंगा। सो हम्म, हाय, मैं हूँ विनय पाठक, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं विथ आरजे रॉकी बॉय ऑन रेडियो वन, जी एंटरटेनमेंट का बाप। ये हमारा टैगलाइन है, एंटरटेनमेंट का बाप। ठीक। देखिए मुझे याद आता है कि नहीं, शुरू करें। यस सर। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो के आरजे रॉकी बॉय के साथ रेडियो वन पे, जो कि है, ऐसा कि मुझे बताया गया है, एंटरटेनमेंट का बाप। ये बात, थैंक यू सो मच। जाते जाते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि BYE, बाई का भी एक फुल फॉर्म है। हाँ बताइए, आप, मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुझे बताने वाले हैं ऐसा, बाई का क्या फुल फॉर्म होता है। बी विथ यू एवरी टाइम। अरे क्या तो बात, बस आप इसी थैंक तरह यू से सो मच। हमारे साथ, OTT प्लेटफॉर्म हो, फिल्म्स हो, टेलीविजन हो, किसी भी माध्यम, हमारे साथ हमें, ये हमें बहुत अच्छा लगता है आपको देखना, आपके अलग किरदार साथ जुड़ना, क्योंकि हम कनेक्ट पाते हैं आपके काम के साथ। सो थैंक यू सो मच विनय जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 420 IPC ऑन Z5। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रॉकी साहब, ऑल द बेस्ट टू यू।